हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज की क्लास में जो बताने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में जो बताने वाले हैं वो एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो चलिए हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आपका क्वेश्चन रहा फर्स्ट, ये जो है क्वेश्चन की विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो आपको डी ऑप्शन आमीटर, क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, आमीटर को ही उपयोग करते हैं। क्या चीज़ का, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर है आपका कि निम्नांकित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी विद्युत शक्ति का यानी निरूपित नहीं करता है। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा IR²। IR² जो है ना वो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है IR², ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, यानी कांच की पट्टिका, बी में उत्तल लेंस, अवतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाएगा इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस आपको फाइनली आंसर हो जाएगा 4 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिंदु वस्तु से यानी निकाल कर किरणों किसी लेंस से यानी अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं कि प्रतिबिंब कहते हैं बिंदु, और फोकस कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो आप बता सकते क्या कह सकते हैं। तो इसे जो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। चलिए अगला नंबर है आपका 6ठा नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का यानी अविश्य दृश्यक होता है, यानी अवतल दर्पण में या अवतल लेंस में या उत्तल लेंस में या उत्तल दर्पण में। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, फोटोग्राफी का दृश्य जो होता है उत्तल लेंस में ही होता है। कहाँ होता है, उत्तल लेंस में ही होता है। कहाँ पे होता है, उत्तल लेंस में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन रहा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस यानी पसंद करेंगे। 50 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेमी यानी cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस और 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो आप बता सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस ही होगा। तो आपको D4 डॉग आपको फाइनली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D4 डॉग आपको फाइनली आंसर। तो अगला नंबर है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। तो दर्पण तथा लेंस यानी कौन सा होगा, यानी बता सकते हैं। ए में दिया दर्पण अवतल कामा लेंस उत्तल, बी में दिया गया है दर्पण उत्तल लेंस अवतल लेंस, और बताइएगा सी में दोनों अवतल और डी में दोनों उत्तल। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो दोनों अवतल होगा। क्या हो जाएगा, दोनों अवतल। तो आपका सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्ट भी बराबर यानी होता है क्या, यानी बोल्ट बराबर होता है क्या। तो बोल्ट बराबर मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका यानी जूल प्रति J/C। क्या हो जाएगा, J/C आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है।
विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं कि विद्युत वाहक बल कहते हैं, और सी में विभवांतर कहते हैं, और डी में इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो बता सकते हैं 10 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है, तो आप बता सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो फाइनली आंसर, यानी जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट। क्या होगा, जूल बराबर होगा इसका फार्मूला कूलाम गुने वोल्ट होता है, कूलाम गुने वोल्ट होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। 12 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इथेनॉल को सांद्र को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन में दिया गया CH4, बी में C2H2 और सी में C2H6 और डी में H2H4। तो आपको कौन सा फाइनली आंसर हो जाएगा, तो 13 का बी। क्या हो जाएगा, 13 का बी ऑप्शन जो हो जाएगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। C2H2 क्या होगा, C2H2 आपको फाइनली आंसर होता है, C2H2 हो जाएगा। क्या होगा, C2H2 हो जाएगा फाइनली आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। यानी जिंक जो ब्लेड यानी होता है ब्लड जो है ना, इसका किस धातु का मतलब अयस्क है, यानी Hg का या Zn का या Fe का या एल्युमिनियम का। तो आप बता सकते, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो होगा Zn, यानी जस्ता का संकेत ही होता है Zn। जस्ता का संकेत क्या होता है, Zn होता है, जस्ता का संकेत Zn ही होता है। चलिए 15 नंबर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। यानी इसका जो कहनाम है, जो आवर्त सारणी के जो किसी आवर्त यानी आवर्त तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। ठीक है, तो परमाणु भार का या परमाणु आयतन का या यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन का, कक्षों की संख्या। ठीक है तो बताइए आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, और डी फॉर डॉग। क्या होगा, डी फॉर डॉग। तो कक्षों की यानी संख्या, जैसे KLMN जो होता है उसका मान जो निकालते हैं, यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बहुत आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपको कि अभिक्रिया CO + H2O एरोCO H2O और OH H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप बता सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, संयोजन। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। अब यही में आपको क्या कह देगा 17 नंबर कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, यानी जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारे पिछले वीडियो देखते रहिए और बहुत आसान तरीक़ा से याद हो सकता है। तो ए में दिया गया अम्ल, बी में क्षार और सी में लवण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो बताइए 17 नंबर जो हो जाएगा आपको, और क्षार स्वाद में भी क्या होता है पता है ना, स्वाद में क्या होता है, कमेंट करके बताइए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी सोडा एस का रासायनिक सूत्र। यानी सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा आपको बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर, जो कि Na2CO3 होगा। क्या होगा, Na2CO3। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से
यानी निम्नलिखित में कौन यानी विजातीय यौगिक हैं? चूना, पत्थर की प्लास्टर ऑफ पेरिस और संगमरमर और डी में खड़िया। तो बताइएगा 19 का जो आपको फाइनली आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा NaH यानी NaHCO3 NaHCO3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे। आज के लिए